मेरे खिलाफ जाकर प्रेम को सच्चाई बताने की हिम्मत इस घर में कोई भी नहीं करेगा, लेकिन तुम कर सकती हो। एक बार तुम्हें घर के अंदर ले आने की वजह से चाबुक से मारकर तुम्हें बाहर कर दिया था, और ऐसे में मेरा बेटा इस विषय में मुझसे सवाल करेगा तो मैं उससे भी क्षमा नहीं करूंगा। मेरे लिए नाक खजाना जरूरी है। नाक खजाने से जरूरी ना मेरी पत्नी है, ना मेरा बेटा है, ना मुझे जन्म देने वाली माँ है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इससे बात करके कोई फायदा नहीं भैया। पर्णिका, प्रतिज्ञा इसी घर में रहेगी। चुपचाप सिर झुकाकर प्रेम से शादी करेगी। ना खजाना हासिल करके वो खजाना मुझे ला कर देगी। अगर ये सब करने से इनकार किया और भागने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ पूरे नागमंडल को जलाकर राख कर दूंगा। जरा भी दया नहीं करूंगा मैं। प्रतिज्ञा, क्या हुआ? ये सब क्या है? कुछ भी नहीं है प्रेम। सीढ़ियों से उतरते वक्त मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। इतने में सब घबराकर यहाँ पर भागकर आ गए। प्रतिज्ञा, तुम बच्ची हो क्या? तुम्हें देखकर चलना चाहिए ना। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मुझे कुछ भी नहीं हुआ प्रेम। मेरी रक्षा करने के लिए तुम हो ना प्रेम। भाभी, प्रेम, लगता है प्रतिज्ञा काफी थक गई है। इसे संभाल कर रूम में लेकर जाओ। ठीक है बुआ, चलो प्रतिज्ञा। शकुनी ने भी जो चालें ना चली हो, वैसी चालें चलकर इन सब से प्यार का नाटक करके प्रतिज्ञा को यहाँ से भगाकर प्रेम के साथ तेरी शादी करवाऊंगी। भद्रा, भैया, अगर अपने ही लोग मुझसे कोई भी बात छुपाते हैं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे में अपने भाई को अपनी जिंदगी मानकर, चाहे गलत हो या सही, हर हालात में मेरे साथ खड़ी रही और हमेशा इस भाई पर विश्वास करती रही। ऐसी माननीय और आदरणीय बहन से मैंने अब तक बहुत सी बातें छुपाई हैं बहना,
लेकिन तुमने कभी भी सवाल नहीं किया अपने इस भाई से। मुझे तुम पर बहुत गर्व महसूस होता है। पर्णिका के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। सही कहा भैया। पिता के बाद पिता की जगह पर रहकर उनका कर्तव्य पूरा करने वाला बड़ा भाई ही होता है। मेरी बेटी की शादी की जिम्मेदारी उसके पिता की जगह पर मेरा भैया ही निभाएगा ना। एक पल के लिए लगा था मेरे भाई ने मेरा साथ छोड़ दिया है, पर मुझे हमेशा पूरा विश्वास था कि मेरा भाई हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। शाबाश भद्रा, शाबाश। सिर्फ खानदान का खून ही नहीं, हमारे दादा परदाओं की आक्रामकता और निडरता की झलक भी दिखती है तुम्हें। शाबाश। पर्णिका, अपने इस मामा पर हमेशा भरोसा रखना। जैसे ही प्रेम और प्रतिज्ञा की शादी होगी, मैं नाग खजाना भी हासिल कर लूंगा। फिर प्रतिज्ञा की कहानी खत्म। उसके बाद प्रेम के साथ तुम्हारी शादी करवाऊंगा। मैंने आपकी खींची हुई लकीर को कभी पार किया है क्या, जो आपकी बात मना करूंगी? पर प्रेम को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है भैया। तुम अपना खेल खेलते जाओ, लेकिन देखना तुम्हारे इस खेल में जीत मेरी ही होगी भैया। पहले प्रतिज्ञा से शादी करवाने के बाद प्रेम की शादी पर्णिका से करवाना मुझे मंजूर नहीं। इसीलिए कल शादी प्रेम और प्रतिज्ञा की नहीं होगी, प्रेम और पर्णिका की होगी। सांप? पर्णिका पर लगा श्राप गया नहीं क्या? पर्णिका! घबराओ मत प्रेम, मुझे पर्णिका समझने की भूल मत करो। नित्य दिन परमेश्वर का ध्यान करने वाली नाग कन्या हूं मैं। भक्तों के लिए जितना भगवान करते हैं, उससे कई ज्यादा प्रतिज्ञा की माँ ने हमारे लिए किया है। उसने हमारी नाग माता के प्राण बचाए थे। अब उसकी बेटी प्रतिज्ञा अपने पिताजी को पाने के लिए उन्हें यहाँ वहाँ ढूंढकर चिंता में है। इसकी ऐसी स्थिति मैं देख नहीं पा रही थी, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। जब तक आपका आशीर्वाद है, मेरी प्रतिज्ञा को कुछ नहीं हो सकता माँ। चाहे कितनी भी तकलीफें आए, वो उन्हें हंस हंस कर सह लेगी। हमारे प्रेम और आशीर्वाद से ज्यादा इसके लिए तुम्हारा प्रेम ज्यादा जरूरी है, और तुम्हारा प्रेम कितना पवित्र है ये तुम्हें देखकर पता चल रहा है। प्रतिज्ञा से तुम हमेशा इसी तरह प्रेम करते रहोगे, इस विश्वास के साथ मैं जा रही हूँ।
कितने दिनों से सिर्फ तकलीफ झेलते आए हैं तुम्हारे पैर। अब से तुम्हारे सारे दुख मिटाकर मैं जिंदगी भर तुम्हारे कदमों का फूल बनकर रहूंगा प्रतिज्ञा। प्रेम, तुम पागल हो गए हो क्या? मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हो? क्या सोच रही हो तुम? यही कि दर्द गायब कैसे हो गया? तुम सबके बारे में सोचती हो, सबके दर्द की दवा बनती हो, लेकिन तुम्हारे दर्द के बारे में भी सोचने वाला कोई है ये तुम्हें नहीं पता। मैं कुछ समझी नहीं प्रेम। तुम सच में बहुत ही किस्मत वाली हो प्रतिज्ञा। अगर मैं सच में किस्मत वाली होती तो पैदा होते ही अपनी माँ को नहीं खो देती। इतने सालों बाद मेरे पिताजी नजर आए, वो मुझसे वापस दूर नहीं होते। वो दूर नहीं गए हैं प्रतिज्ञा, वो तुम्हें जरूर मिलेंगे। उन्हें ढूंढने का रास्ता भगवान ही हमें दिखाएंगे, और उस रास्ते में चाहे कितनी भी तकलीफें आए, नागमाता की खोई हुई नागमणि नागमंडल में हम हर जगह ढूंढेंगे। वो चाहे जमीन में हो या समंदर की गहराइयों में क्यों ना हो, उसे ढूंढकर मां के चरणों में स्थापित करेंगे और मां का आशीर्वाद लेंगे। तुम्हारे पिताजी को तुमसे मिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है ना? प्रेम, अगर तुम जो कह रहे हो वो सच हुआ तो सच में इस दिन को मैं पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगी प्रेम। तुम अपने पिताजी से बहुत जल्दी मिलोगी, मेरी इस बात का भरोसा रखो। अब बहुत देर हो गई है, चलो अब सो जाओ। आओ। सो जाओ प्रतिज्ञा।
ए, उठ जा। क्या रे, जो हुआ था उसे भूल कर जैसे कुछ हुआ ही नहीं है ऐसे आराम कर रहा है तू? हाँ? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं अपने दुश्मनों को आराम से रहते हुए नहीं देख सकती। लेकिन मैं कौन हूँ ये जाने बिना तुम्हें परेशान करूंगी तो खेल में मजा नहीं आएगा ना। मैं कौन हूँ इसे पता चलना चाहिए। जब तक इसकी याददाश्त वापस नहीं आती इसे अच्छी तरह से मारो, मारते रहो। जल रहा है, जलन हो रही है। माँ, जलन हो रही है। माँ, जलन हो रही है। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, जलन हो रही है। प्रतिज्ञा। देखो बेटा, लड़की को नहलाते वक्त तुम्हारा आना ठीक नहीं है। अरे प्रेम, यहाँ मत आओ, कहा ना। इसकी आंखों में से पानी गया है, बस इतनी सी बात के लिए इतना टेंशन लोगे? तुम जाओ, हम सब है ना, हम देख लेंगे। हम सब देख लेंगे, कहा ना, जाओ यहाँ से। मामी, अभी पानी मत डालिए, पहले आंखों को सेक देते हैं। क्या हुआ? आंखें बहुत जल रही हैं। मेरे प्रेम को अपने जाल में फंसा लिया तो मुझे कितनी जलन हो रही होगी। फिलहाल तो तुम मेरी जगह पर हो, लेकिन मंडप में मैं ही बैठूंगी। अब सब ठीक हो जाएगा प्रतिज्ञा, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ है। अब एक और बात जान लो प्रतिज्ञा, इस वक्त मेरी माँ तुम्हारे पिता को बहुत मार रही होगी। नहीं, मेरे पिताजी को कुछ मत करना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उन्हें कुछ मत करना। ये मरवर तो नहीं गया ना? ए, ये हमारे लिए एक हथियार है।
चुपचाप कागजात पर अंगूठा लगाएगा या अपनी पत्नी को मरते हुए देखेगा? भद्रा, भद्रा नहीं, भद्रावती। चलो उठ। इसी का, मैं इसी पल का इंतजार कर रही थी कि तुम्हारी याददाश्त जल्दी आ जाए और तेरी बेटी प्रतिज्ञा कितनी तकलीफ में है ये तू देख पाए। मेरी बेटी प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा कहाँ है? मेरी बच्ची कैसी है? कहाँ है वो? ए, तेरी पत्नी को मारकर तुझे इस हाल में लाकर खड़ा कर दिया। अब तेरी उस प्यारी बेटी की जिंदगी भी मेरे हाथ में है। अरे हाँ, तुम्हारी उस बेटी की बहुत जल्द शादी होने वाली है। मेरी बेटी की शादी होने वाली है। भद्रावती, मुझे मेरी बेटी से मिलना है। मेरी बेटी के पास ले चलो। इतनी जल्दी खुश मत हो जा। तेरी बेटी शादी करके किस घर में जा रही है पता है तुझे? हमारे गरुड़ वंश के घर में, धनंजय वर्मा के घर में। उस राक्षस के घर में? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। क्या रे, तुझे हमारे वंश के लोग राक्षस लगते हैं? लेकिन ये शादी नहीं होगी। तुझे हथियार बनाकर मैं अपनी बेटी की शादी प्रेम से करवाऊंगी। उसके बाद नाग खजाना हासिल करूंगी। तब तक तू यहीं रहकर मर जा। अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो तेरी बेटी नहीं बचेगी, याद रख। मेरी बेटी को कुछ मत करना। मुझे मेरी बेटी से मिला दो। मेरी बेटी को कुछ मत करना। नहीं भद्रावती, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। मेरी बेटी को कुछ मत करना। मुझे उससे मिला दो। इस पर ध्यान देना। अगर इसने भागने की कोशिश की तो पैर काट देना, लेकिन जिंदा रखना इसे। ठीक है मैम साहब। बेटी प्रतिज्ञा, जल्दी आओ, तुलसी माँ की आरती करनी है। बस आ गई माँ जी। चीचे, यहाँ हर तरफ लड़कियां ही लड़कियां हैं और मुझसे ये बांधा ही नहीं जा रहा है। किसी ने देख लिया तो क्या इज्जत रह जाएगी? इससे कैसे बांधूं? मैडम, आपसे कह रहा हूं, थोड़ी हेल्प करो। क्या मुसीबत है? यहाँ आकर इसे बांधने में
क्या हुआ प्रतिज्ञा? अब भी अपने पिताजी के बारे में सोच रही हो? तुम्हारे पिताजी हमारी शादी में जरूर आएंगे, मैंने तुमसे कहा ना। इसके बाद भी इस बारे में सोचना नहीं छोड़ोगी ना? शादी के दिन भी अगर तुम ऐसे ही रहोगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा प्रतिज्ञा। इस वक्त मेरे दिल पर क्या बीत रही है ये मैं किसे बताऊं। ऐसा लग रहा है जीने से अच्छा मर जाती तो ठीक रहता। जल्दी से इसे बांधो प्रतिज्ञा, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं नहीं बांधूंगी प्रेम, मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर तुम्हें कोई तकलीफ दी है तो मुझे माफ कर दो प्रतिज्ञा। ऐसी बात नहीं है प्रेम। रहने दो, मैं खुद ही इसे बांध लूंगा। प्रेम प्रेम रुको, मैं बांध देती हूँ। रुको, मैं बांध रही हूँ ना। छोड़ो। प्रेम, मैं बांध रही हूँ नहीं, ना। छोड़ो। प्रेम, मैं कह रही हूँ ना कि मैं बांध रही हूँ। नहीं। प्रेम प्रेम, मैं बांध रही हूँ ना। प्रेम, मैंने कहा ना मैं बांध रही हूँ। ठीक है। मरहमी सा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक तुझे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा। तू घटा है फुहार की, मैं घड़ी इंतजार की, अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है। तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है। तेरे नाम की कोई धड़क है ना। मेरी ये धोती बांधते वक्त मैंने तुम्हारी आंखों में मेरे लिए सच्चा प्यार देखा। दिल में सिर्फ और सिर्फ प्यार होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। प्यार और डर दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते प्रतिज्ञा। क्या हुआ प्रतिज्ञा? कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पागल कहेंगी। हम दोनों की शादी हो रही है, तुम्हें ठीक नहीं, खुश, बहुत खुश होना चाहिए। प्रेम, प्रतिज्ञा, जल्दी आओ, तुम दोनों को गरुड़ देवता की पूजा करनी है। चलो चलते हैं। बेटी प्रतिज्ञा, हमारी होने वाली बहू शादी से पहले गरुड़ देवता के सामने दिया जलाती है और आगे की सारी रस्में अच्छे से हो, ऐसी प्रार्थना करती है। हमारी प्रार्थना भगवान जरूर सुनते हैं। ठीक है माँ जी।
इस मौके पर कहीं ये मुझसे नागमणि न मांग ले। पापा जी, दिया जला दिया है। अब क्या मैं कुछ मांग सकती हूँ? मुझे वो नागमणि चाहिए। मुझे पापा जी के पास जो नागमणि है वो चाहिए। प्रतिज्ञा, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे पापा के पास नागमणि रखी है? हाँ प्रेम, अब तक तुम्हारे पापा जो प्यार दिखा रहे थे वो सब नाटक था। नागमणि चुराने वाला चोर तुम्हारे पापा ही हैं। प्रतिज्ञा, एक और शब्द मुंह से निकाला तो पापा, गलती आपने की है तो प्रतिज्ञा पर क्यों चिल्ला रहे हैं? अगर इसके खिलाफ कुछ भी कहा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। पापा जी, दिया जला दिया है। अब क्या मैं कुछ मांग सकती हूँ? प्रतिज्ञा, मांगो। मैं हमेशा सिर्फ एक ही चीज मांगती हूँ, उसके अलावा मेरे पास मांगने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि प्रेम हमेशा खुश रहे, और प्रेम की खुशी में ही मेरी भी खुशी है। ओजी सुनिए। प्रेम के लिए उसका सुख, उसका दुख सब तुम ही हो प्रतिज्ञा। तुम हमेशा इसके साथ रहो, यही चाहती हूँ। शादी के बाद सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। माँ, पापा, हमें आशीर्वाद दीजिए। शीघ्रमेव कल्याण प्राप्तिरस्तु। तुलसी के आगे दिया जलाओ बेटी। ठीक है माँ जी। प्रेम, पर्णिका, छोड़ो 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 पर्णिका। क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है? मैं तेरा दर्द कम कर दूं? एक
बार अपने पिता से बात करना चाहोगी? वर्णिका, तुम सच कह रही हो क्या? मेरे पिताजी से मेरी बात करवाओगी? एक बार मेरी उनसे बात करवा दो। वर्णिका, जल्दी बात करवाओ ना। हाँ मेम साहब। ए, उस परमेश से उसकी बेटी बात करना चाहती है, उसे फोन दो। ठीक है मेम साहब। हे, 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 ये ले, तेरी बेटी तुझसे बात करना चाहती है। हेलो, हेलो पिताजी। प्रतिज्ञा, पिताजी, बेटी प्रतिज्ञा, पिताजी। बेटी प्रतिज्ञा, बेटी